इसराइल ईरान का युद्ध बहुत ज्यादा भीषण हो गया है। ईरान ने इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। तेल अवीव में हुए हमले में 25 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग हमले में घायल हुए। ईरान ने इसराइल के यरूशलेम, तेल अवीव समेत कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। हमले में इसराइल को भारी नुकसान हुआ। उधर अब से कुछ देर पहले ईरान ने साउथ इसराइल के सबसे बड़े अस्पताल पर हमला किया। सबसे बड़ा हमला दक्षिण इसराइल के सबसे बड़े अस्पताल सोरोका अस्पताल पर ईरान ने किया। तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा जैसे शहरों में ताबड़तोड़ मिसाइलें स्ट्राइक की गईं। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में इसराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसराइल के आसमान में मिसाइल सुनामी, तेल अवीव से हाइफा तक बारूदी बौछार। ईरान के सबसे बड़े हमले से दहला इसराइल। स्टॉक एक्सचेंज और अस्पताल पर रहा नीले आसमान में ये तबाही की सफेद लकीरें। मिसाइलों की ये सीरियल स्ट्राइक ईरान की तरफ से की गई। जहां जहां इन मिसाइलों का हमला हुआ है, वहां वहां भारी तबाही का दावा किया जा रहा है। लोग बदहवास होकर भाग रहे हैं, बंकरों में शरण ले रहे हैं। ईरान की तरफ से किए गए ये हमले तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा जैसे शहरों को टारगेट करके किए गए। जहां जहां मिसाइलें गिरी, वहां जबरदस्त नुकसान का दावा किया जा रहा है। सोरोका मेडिकल सेंटर को भी निशाना बनाया। मिसाइल ने जैसे ही इस अस्पताल को हिट किया, पूरा अस्पताल धुआं हो गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। ये दक्षिण इसराइल का सबसे बड़ा अस्पताल है। ये वही अस्पताल है जो नेगेव क्षेत्र में लाखों लोगों की जीवन रेखा है। इस हमले का असर ये हुआ है कि सड़कें सुनसान, लोग बंकरों में छिपे और हर तरफ बदहवासी। यरूशलेम और तेल अवीव में लगातार धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। सायरन लगातार बज रहे हैं। इरादे साफ, ईरान अब सीधे टारगेट कर रहा है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री का बहुत बड़ा बयान आया कि इसराइल को ईरान पर किए गए हमलों का पछतावा होगा। एक तरफ ईरान मिसाइल हमलों से इसराइल को दहला रहा है, तो दूसरी तरफ इसराइल की खतरनाक मिसाइलें भी लगातार ईरान में अपना कहर बरपा रही। इसी कड़ी में इसराइल की तरफ से ईरान की खुंदाब न्यूक्लियर साइट के पास बड़ा हमला किया गया। ये वही इलाका है जिसे ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए बेहद अहम मानता है। उधर इसराइल के अस्पताल पर हुए मिसाइल हमले के बाद इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का गुस्सा भड़क गया है। उन्होंने ईरान को इसकी कीमत चुकाने की धमकी दी। ईरान के आतंकवादी शासकों ने आज सुबह वीर शेवा के सोरोका अस्पताल और देश के मध्य बनाकर मिसाइलें दागी। हम तेहरान के इन अत्याचारियों से इसकी भारी कीमत वसूलेंगे। लेकिन सवाल है, क्या ये टारगेटेड जवाब था या युद्ध की एक नई परत? दोनों देशों के बीच अब सिर्फ धमाकों का संवाद चल रहा है। दुनिया कांप रही है और पश्चिम एशिया की आग अब पूरी दुनिया तक फैल सकती है। ईरान ने इसराइल के सोरोका मेडिकल सेंटर पर हमला किया। मेडिकल सेंटर पर मिसाइल से हमला किया गया। ये दक्षिण इसराइल का सबसे बड़ा अस्पताल है। ईरान ने इसराइल के जिस अस्पताल पर मिसाइल अटैक किया है, उसमें एक नया टर्न आ गया। ईरान ने इस अस्पताल को लेकर बहुत बड़ा दावा किया। ईरान का दावा है कि उसने जिस सोरोका अस्पताल पर अटैक किया है, उस अस्पताल के नीचे इसराइल का सैन्य अड्डा। ईरान ने एक एनिमेशन वीडियो जारी किया है। इस 3D एनिमेशन वीडियो में सोरोका अस्पताल के नीचे सैन्य अड्डा सांकेतिक रूप से दिखाया गया है। हालांकि ये दावा सही है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और आज सुबह ईरान के हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के आतंकवादी तानाशाहों ने आज सुबह वीर शेवा के सोरोका अस्पताल और देश के नागरिकों पर मिसाइलें दागी। हम तेहरान में अत्याचार करने वालों को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे। उधर व्हाइट हाउस से निकला हर शब्द इस वक्त दुनिया की धड़कनें तेज कर रहा है। ईरान के साथ छिड़े तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चौंकाने वाले संकेत दिए।